दोस्तों, डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाकर रशिया ने भारत से बहुत पैसा कमाया। इसराइल ने भी भारत से डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाकर बहुत पैसा कमाया। यही चीज फ्रांस के साथ हुई। अब दोस्तों, इन सबको देखते हुए अमेरिका और यूके भी भारत के पीछे पड़ गए हैं और भारत के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए लगातार एक के बाद एक हथकंडे अपना रहे हैं। मैंने अमेरिका के बारे में तो आपको कई बार बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूं यूके के बारे में। वैसे यूके ने भारत की तरफ पासा फेंका, ये कोई पहला मौका नहीं है। यूके काफी समय से चाह रहा था कि भारत यूके के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट टेम्पेस्ट प्रोग्राम से जुड़ जाए। जी हाँ, कोलैबोरेट करे भारत। उसके बाद भारत भी टेम्पेस्ट बन जाने के बाद उसका लाभ उठाए। ठीक वैसे ही जैसे F-35 का हुआ था, इसमें कई सारे देश शामिल हुए थे। मैं आपको बता दूं कि टेम्पेस्ट परियोजना एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हो रही है और इसमें काफी हद तक संभावनाएं हैं कि जापान भी कोलैब करेगा, जबकि जापान खुद का भी 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहा है। हालांकि यहाँ पर हम लोग टेम्पेस्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमका के बारे में और साथ ही साथ उन सबमरीन्स की जो कि हम लोग प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाना चाहते हैं। अभी देखिए हुआ क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाकर आपको बताया था, जब भारत और फ्रांस के बीच में न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर चर्चाएं काफ़ी हद तक आगे बढ़ रही थी। वर्ल्ड वाइड इनकी चर्चाएं हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रॉन के बीच में बातचीत भी हुई थी फ़ोन पर। उस समय यूके के स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने भारत के लिए ऑफर दिया था कि हम लोग भारत के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अकुश में हुआ था। तो यहाँ पर जैसे ही यूके ने देखा कि भारत फ्रांस की तरफ बढ़ रहा है, तुरंत यूके ने अपने मौके का फायदा उठाते हुए भारत को ये ऑफर दे दिया कि सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया जाए और साथ ही साथ सबमरीन की टेक्नोलॉजी भी, जो कि किसी जमाने में यूके और अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी देने के लिए ऑफर कर दिया। अभी कुछ इसी तरह का सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि रिचर्ड मैक्यूलम, ये कौन है? वाइस चेयरमैन है यूके आईबीसी के। यूके आईबीसी एक संस्था है, एक्चुअली एक बॉडी है जिसके तहत भारत और यूके ट्रेड करते हैं। तो इन्होंने फ्री ट्रेड वगैरह को लेकर कई सारी बातचीत की। इसी के साथ साथ इन्होंने ये कहा कि यूके की डिफेंस कंपनीज को भारत के अंदर जाकर डिफेंस सेक्टर में कोलैब करना चाहिए, साथ मिलकर नए नए हथियार डेवलप करना चाहिए, क्योंकि भारत में इन सबके लिए स्कोप बहुत ही सॉलिड है। इसी के साथ साथ दोस्तों, इन्होंने प्रोजेक्ट 75I के बारे में भी दोहराया। इन्होंने कहा कि हम लोग सबमरीन्स के लिए कोलैब कर सकते हैं भारत के साथ। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही वो ये कही कि हम लोग एमका के लिए भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। एमका के लिए कोलैब करना यानी ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए। ये भारत के HAL के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट से कम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि HAL की वैल्यू कुछ ज्यादा थी नहीं कुछ समय पहले तक। लेकिन जैसे ही एमका के ऊपर काम लगातार शुरू हुआ, लगातार इसको लेकर एक के बाद एक टेक्नोलॉजीज डेवलप की, उसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान एमका ने कहीं ना कहीं आकर्षित किया है। अब जल्दी ही इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट ले लेगा। ऐसी परिस्थिति में यूके मौके का फायदा उठाना चाहता है और वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूके के फेवर में जाती भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमका मार्क 2 के लिए हम लोग इंजन की टेक्नोलॉजी चाहते हैं रोल्स रॉयस के साथ। अब रोल्स रॉयस तो यूके बेस्ड कंपनी है, तो ऐसी परिस्थिति में उसने मौके पर चौका मारने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने यहाँ पर तेजस का भी जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि तेजस में भी इस्तेमाल की जाने वाली कई सारी टेक्नोलॉजीज यूके की है। लाइक आप इंजेक्शन सीट का ले लीजिए, ईयर टू ईयर रिफ्यूलिंग प्रॉप के लिए ले लीजिए, ये सभी हमने यूके से बोरो की है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये कहा है कि यूके की किसी भी डिफेंस कंपनी को भारत के एमका प्रोजेक्ट के साथ कोलैब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इवन करना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यूके का इसके पीछे मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि रॉयल एयरफोर्स एमका का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं F-35 और 6th जनरेशन के वो खुद ही डेवलप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग चाहते हैं कि ब्रह्मोस जैसा कोई कोऑपरेशन हो जाए, को डेवलपमेंट हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं उससे भी प्रॉफिट हो फ्यूचर में। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।